SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। राज्य की सियासत में दिग्गज नेता गहलोत और युवा नेता सचिन पायलट के बीच एक बार फिर विवादों को हवा मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो दिन आखिर कौन भूल सकता है जब इसी साल राजस्थान की कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ अपने विधायकों के साथ मोर्चा खोल दिया था। उन दिनों सूबे की सियासत में बागी पायलट ने गहलोत सरकार की कई खामियों को जगजाहिर किया। विवाद इतना बढ़ गया था कि पार्टी आलाकमान ने स्वयं मामले में हस्तक्षेप किया और सचिन पायलट समेत बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया। गहलोत ने सचिन पर बागी होकर बीजेपी के साथ होने के गंभीर जैसे आरोप लगाए तो कांग्रेस ने सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से ही हटा दिया। लेकिन समय रहते सोनिया गांधी ने इस मुद्दे से निपटने के लिए एक टीम का गठन किया था, जिसके बाद पूरे विवाद को समझा गया। लेकिन अब चंद महीने बाद एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में आपसी खींचतान शुरू हो गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर आपसी खींचतान शुरू होने लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने अपने खेमों को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी साल जुलाई में सचिन पायलट की बगावत के बाद विवाद थमने का जिम्मा दिग्गज नेता अहमद पटेल को सौंपा गया था। काफी मशक्कत के बाद अहमद पटेल ने गहलोत और पायलट खेमे के बीच विवाद को शांत कराया। अहमद पटेल के प्रयासों से ही राजस्थान की गहलोत सरकार बच सकी थी। उस समय अहमद पटेल ने पायलट खेमे को राज्य सरकार में सम्मान और भागीदारी देने का आश्वासन दिया था। अहमद पटेल की सलाह पर ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 वरिष्ठ नेताओं की कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में खुद अहमद पटेल, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन को शामिल किया गया था। राज्य में सत्ता और संगठन में तालमेल, मंत्रिमंडल के विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों समेत कई सभी काम इस कमेटी को सौंपे गए थे। कमेटी की 2 बैठकें हुई और ये तय किया गया था कि दिसंबर में मंत्रिमंडल का विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का काम पूरा हो जाएगा। इसमें पायलट समर्थकों को महत्व दिया जाएगा। लेकिन अब जब अहमद पटेल नहीं रहे तो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी बढ़ने लगी है। गहलोत और उनके समर्थकों में इस बात की बेचैनी है कि अब कहीं एक बार फिर बगावत जैसी स्थिति ना हो जाए। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से विधायकों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। गहलोत खेमे में चिंता है कि कहीं यही नाराजगी सरकार को भारी ना पड़ जाए। हालांकि मुख्यमंत्री विधायकों को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। विधायकों की तर्ज पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हो रहे हैं। यहाँ तक कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तक विधायकों की सिफारिश पर हटाए और लगाए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि विधायक हावी हो गए हैं। उधर पायलट खेमे में इस बात की बेचैनी है कि अहमद पटेल के नहीं रहने से अब उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। बगावत थमते समय उनसे किए गए वादे कौन पूरा करेगा। गहलोत उन्हें सरकार में भागीदारी देंगे या नहीं। पायलट को इस बात की चिंता भी है कि गहलोत अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के काम में देरी करते हैं तो कहीं उनके समर्थक विधायकों में टूट ना हो जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर अपने विश्वस्त गोविंद सिंह डोटसरा की नियुक्ति कराने के साथ ही गहलोत ने सरकार के साथ ही संगठन पर पकड़ मजबूत करने की चाल चली है। लेकिन आपसी खींचतान के करीब 5 महीने से कार्यकारिणी तक नहीं बन सकी। प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस संगठन में कोई पदाधिकारी नहीं है। बगावत के समय सभी कार्यकारिणी भंग कराकर गहलोत ने संगठन से पायलट की छाप को हटाने की चाल चली थी। लेकिन अब गहलोत और पायलट के बीच इस हद तक खींचतान बढ़ गई है कि नियुक्तियां होने की मुश्किल ही लग रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में बगावती सुर उठने लगे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पार्टी आलाकमान इस मसले पर क्या हल निकाल पाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।